हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को लॉस करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमें सबसे पहले इसमें एक सम कोण त्रिभुज की यानी समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है क्या उसे क्या बोलते हैं? समकोण। क्योंकि 90 अंश से कोण को बोलते हैं समकोण और उससे बना त्रिभुज को समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और नीचे वाली जो भुजा वो आधार कहलाती है और इसके बगल जो एक भुजा खड़ी बचती है उसे क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। लंब को एल से दिखाते हैं, कर्ण को के से, आधार को ए से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। दिया है क्या चीज? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? यदि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? हम कह सकते हैं लंब क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है ना। लंब बटा आधार, तो कॉट का जस्ट उल्टा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। लंब का मान कितना है? तो कहेंगे कि 8 है। आधार का मान कितना है? हमें 7 है। यहाँ पे कर्ण नहीं दिया तो हमें कर्ण निकाल लेना है मेरे दोस्त। अच्छा, जब किसी त्रिभुज की क्या होती है कि दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो वहां पे हम एक सूत्र का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से ठीक क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक मेरे दोस्त, कर्ण की वैल्यू निकालना है। कर्ण को लिखते हैं के से, तो यहां रखना के, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देना बराबर लंब के दर पे क्या दिया है? 8, तो यहाँ पे 8 रख देना का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7, यहाँ पे रख देना 7 का स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? के का मान नहीं दिया है, वैसे उतारते चले जाना है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 मिलेगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 मिलेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। 9 4 होता है 13 के 3 हासिल का 1, 6 4 10 और हासिल 1 11 यानी रूट का 113 आएगा। ये हमारी क्या चीज़ है? ये हमारा के की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा के की यानी कर्ण का मान है कितना? रूट 113। निकालना क्या है मेरे दोस्त? फर्स्ट नंबर निकालना है। क्या चीज? फर्स्ट नंबर निकालना है। 1 प्लस क्या चीज है? 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस का साइन थीटा अपान, फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर एक कोष्टक में 1 माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं क्या होता है मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं होता है कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो इसको कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त? इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको पूरे को ए मान लीजिए, इसको पूरे को बी मान लीजिए, बस साइन का चेंज है। कहने का मतलब चिन्ह का खाली चेंजिंग है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही सूत्र का यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक मिलेगा, सॉरी, और बीच में क्या होता है? माइनस, तो रखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए इसका स्क्वायर किया तो एक आ गया। ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है इसलिए यहाँ पे केवल एक लिखा है। इसलिए यहाँ करेंगे तो एक वर्ग करेंगे तो एक मिलेगा माइनस का, कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ध्यान से देखना मेरे दोस्त यहाँ पास कि देखिए 1, हम एक सूत्र जानते हैं। वो सूत्र क्या चीज है मेरे दोस्त? तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक मेरे दोस्त, ये 3 चीज याद रखना है अभी। ठीक है, ये 3 चीज ध्यान से देखना।
यहाँ पे 1 लिखा तो 1 लिखिए माइनस साइन के स्थान कितना होता है साइन थीटा लंब बटे कड़, यहाँ रखना है लंब तो यहाँ रखना है कड़, स्क्वायर लगाए तो पूरे का स्क्वायर लगा देना। क्लियर मेरे दोस्त। वही चीज नीचे 1 माइनस का कास का कितना होता है आधार बटे कड़, यहाँ रखना है आधार नीचे रखना है कड़, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना है। क्लियर मेरे दोस्त। यहाँ रखना 1। अब आगे चलते हैं। 1 माइनस लंब के स्थान पे 8 दिया तो यहाँ पे रखना हमें 8, कर्ण के स्थान पे ये मान निकाला रूट 113 तो यहाँ रखना है रूट 113, पूरे का होल वर्ग तो होल वर्ग लगा देना है बटे क्या चीज बटे में है 1 माइनस ध्यान से देखना आधार का मान दिया है 7 तो यहाँ रखना है 7 बटे कर्ण की वैल्यू दिया है अंडर रूट 113 तो यहाँ रखना है अंडर रूट 113, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देना है मेरे दोस्त। क्लियर है। एक के स्थान पे एक वैसे लिख देना है, 8 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 64 बटे रूट 113 का वर्ग करेंगे तो केवल हमें मिलेगा 113। किसी भी अंडर रूट की चीज को अगर वर्ग करते तो केवल रूट हटते हैं बस, ठीक है। 1 माइनस का 7 का वर्ग करेंगे तो 49 मिलेगा बटे रूट 113 का वर्ग करेंगे तो केवल हमें 113 मिलेगा। क्लियर मेरे दोस्त। आगे देखिए, अब ध्यान से देखना, अब इस रूट देखिए इसका तो हर नहीं है, इसका हर से इस अंश में गुणा कर देंगे तो ये पूरे का हर बन जाएगा। तो 113 गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा 113 माइनस का ऊपर क्या लिखा है 64 बटे हो जाएगा 113। ध्यान से देखना, इसका अभी हर नहीं तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस का 49 बटे 113। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यहां से ऊपर लिखा है 113, 113 से घटाना है 64 तो हमें क्या मिलेगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 मिलेगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ 4 मिलेगा बटे 113 बटे 113 से 49 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 4 मिलेगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा, 64 बटा 113। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ऊपर लिखा है 49 बटे 113, ये भाग में जब गुणे में जाएगी तो संख्या क्या होती है पलट जाती है, 113 ऊपर और ये 64 नीचे, 113 से 113 कट जाएगा। ठीक मेरा दोस्त, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49 बटे 64, यही हमारा क्या चीज है आंसर है किसका फर्स्ट नंबर का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी एक इसमें क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब चलते हैं अगला नंबर सवाल हल करते हैं इसी का, ठीक है। कौन सा है सवाल नंबर अगला सॉल्व करते हैं इसी में का सेकंड नंबर। तो क्या लिखा है सेकंड नंबर, ध्यान से देखना, लिखा है सेकंड नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है tan का जस्ट उल्टा होता है, आधार को ऊपर कर देना है बटे लंब को नीचे। ये क्या लिखा है स्क्वायर, अगर उधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए। आधार का मान दिया है 7 तो यहाँ रखिए 7, लंब का मान दिया है 8 तो यहाँ रखिए 8, स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 49 भैया, 8 का वर्ग करेंगे मिलेगा हमें 64, तो इसका यही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। इस तरह से हमने सवाल नंबर 11 का गर्दा उड़ा दिया मेरा दोस्त, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरा दोस्त। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है। क्या है कि ध्यान से देखना, सवाल हम चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, क्या दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, यानी हमें दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है। यहां से ये गुणे में है, इधर से इसको हटा देंगे तो ये पहुंच जाएगा हमारा किसमें गुणे से भाग में। काट की वैल्यू वही आधार बटे लंब, आधार दिया है 4 तो यहाँ रखिए 4, लंब दिया है 3 तो यहाँ रखिए 3, कर्ण की वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिए वही चीज, कर्ण की वैल्यू के होती है तो के निकालना है, लंब दिया है 3 तो यहाँ रखना है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है 4 तो यहाँ रखना है 4 का स्क्वायर मेरा दोस्त।
ठीक है, जब तक के की वैल्यू ना मिल जाए आपको इसे उतारते चलना है। 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 9, 4 का वर्ग करेंगे मिलेगा 16, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा। 16 9 कितना होता है, 25 होता है। ठीक, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 5 होता है। कितना, 5 होता है। सवाल क्या पूछा है, कुछ तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है कि जो 1 यानी 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर का ये cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो ध्यान से देखना, यहां से देखिए 1 माइनस का tan की वैल्यू ये लिखी है लंब बटे कर्ण, तो लंब के स्थान पे हम लंब का मान रखते हैं। लंब कितना है 3, तो यहाँ रखना है 3 बटे आधार कितना है 4, तो यहाँ रखना है 4 मेरे दोस्त। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देना है बटे 1 प्लस इसका भी होता है लंब बटा आधार, ये लिखा है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, तो यहाँ रखिएगा 3, आधार कितना है 4, तो यहाँ रखिएगा 4, इसका भी स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिएगा बराबर। काश कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 रखिए। कर्ण कितना है देखिए, आधार कर्ण कितना है तो कर्ण ये भी निकाला है 5, तो यहाँ पे 5 रखिए। स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए माइनस का। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है तो हम कहेंगे कि 3 है, कर्ण कितना है तो हम कहेंगे कि 5 है, तो यहाँ से इनका भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर है तो। ठीक मेरे दोस्त, इसी तरह से 1 माइनस का 3 का वर्ग करेंगे मिलेगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 16 बटे 1, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 9 बटे 4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 16। ठीक है, बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 25 माइनस का 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 9, 5 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 25। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं, तो इसके आगे ऊपर हल करेंगे क्योंकि दिखेगा नहीं अभी। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखना है। अब क्या करना है कि इसका हर तो है नहीं, तो इस हर इसके हर से गुणा इसके अंश में कर देंगे तो पूरे का हर बन जाएगा 16। तो 16 का नाम 16 माइनस का 9 ऊपर है तो 9 लिखिए, बटे का क्या बन जाएगा 16 बटे 16 का नाम 16, तो ये हो जाएगा 16, ये प्लस 9 लिखा है तो 9 लिखिए, बटे का पूरे बन जाएगा ये भी 16 बराबर। दोनों का हर बराबर तो एक हर लिख लीजिए, माइनस लगा तो घटा देंगे तो 16 में से 7, 16 में से 9 गया तो 7 मिलेगा, 16 में से 9 गया तो 9 7 16 7 मिलेगा बटे 16। ध्यान से देखना, बटे 16 9 कितना होता है तो 25 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है 25 बटे 16 है तो 16 लिख देना है बराबर 7 बटे 25। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, किसी कोई मतलब नहीं है, वही क्रिया करनी है। 7 बटे 16 लिखा है, ये भाग से जब गुणे में जाए, जब भाग से गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 ऊपर 25 नीचे हो जाएगा बराबर 7 बटे 25। 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ पे नीचे 7 और नीचे क्या बचा 25, इधर क्या लिखा है 7, नीचे क्या बचेगा 25। हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के क्या चीज़ है मेरे दोस्त, बराबर है। ठीक है, क्या कहेंगे कि हम ये बराबर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 12 का भी हमने गर्दा उड़ा दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको भी इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर मेरे दोस्त। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। ठीक है, बिना कोई शुल्क के। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण 90 अंश का है। ठीक है, यदि tan A बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, यदि tan A बराबर 1/√3 होता क्या है लंब बटे आधार, आधार √3 है तो यहाँ रखना है √3, लंब कितना 1 तो यहाँ रखना है 1, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण क्या करना है निकाल लेना है मेरे दोस्त। लगाइए सूत्र, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण को कोई छेड़खानी नहीं करना, वैसे लिख दीजिए। लंब कितना 1 तो यहाँ रखना है 1 का वर्ग, प्लस आधार दिया √3 तो यहाँ रखना है √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 मिलेगा। ठीक है,
ध्यान से देखना, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडा रूट जाएगा, 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा मेरे दोस्त? हम कहेंगे कि 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। सवाल क्या पूछा है? तो निम्नलिखित के मान बताइए, यानी फर्स्ट मान इसका निकालना है। फर्स्ट मान क्या लिखा है? साइन ए इंटू कॉस सी है, साइन ए इंटू कॉस सी है, प्लस का कॉस ए इंटू साइन सी ज्ञात करना है। तो साइन का मान लंब बटे कर्ण गुणे कॉस का मान आधार बटे कर्ण, प्लस का कॉस का मान आधार बटे कर्ण इंटू साइन का मान लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? तो 1 है। कर्ण कितना है? 2 है। गुणे आधार कितना है? √3 है। कर्ण कितना है? अभी निकाला 2 है, प्लस, ठीक है। आधार कितना है? तो हम कहेंगे √3 है। कर्ण कितना है? ये निकाला 2 है। गुणे लंब कितना है? तो हम कहेंगे 1 है। कर्ण कितना है? अभी निकाला 2 है। अंश गुणा अंश में, हर गुणा हर में, कटेगा तो है नहीं। तो √3 का एक में गुणा करेंगे तो केवल √3 आएगा। 2 दूना होता है 4, प्लस √3 गुणा √3 एक में करेंगे तो आएगा √3। 2 दूना हो जाएगा 4। जब हर बराबर होते हैं, क्या होता है मेरे दोस्त? जब हर बराबर होते हैं तो एक हर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक। √3 प्लस का √3, एक √3 ये है, एक √3 ये है, ठीक। ध्यान से देखना, तो जुड़ेगा तो ये क्या हमारा बन जाएगा? 2√3। क्या? 2√3 अपान का 4। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से आंसर √3 अपान का 2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से, तो इस तरह से हमने सवाल नंबर इस तरह से 13 के एक को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक मेरे दोस्त। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ध्यान से देखना, हमने एक चीज को ध्यान नहीं दिया है, ध्यान ध्यान देखना। ये साइन ए बोला है, साइन ए लंब ये है, तो यहाँ रखना कितना है? लंब की वैल्यू 1 दिया तो यहाँ 1 रखना। कर्ण की वैल्यू देख, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कितना है? 2, तो यहाँ रखना है 2। गुणे आधार दिया कितना? देखिए यहाँ पे कॉस सी लिखा है, यानी इस कोण की बात कर रहा है मेरे दोस्त। किस कोण की? कॉस सी की, यानी इस कोण की। तो इस अगर 90 अंश के अलावा कोई कोण की बात करेगा तो उस कोण के सामने वाले भुजा फिर लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे आधार कितना? तो आधार ये हो जाएगा 1 बटे कर्ण कितना? तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, प्लस इसका देखिए यहाँ पे कॉस ए है, ये है, तो सामने वाली भुजा लंब होती है 1 बटे कर्ण कितना है? अभी निकाला है 2, ठीक है। गुणे लंब कितना? देखिए साइन सी है, ये वाला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा कितना है? √3 अपान कर्ण कितना है? तो हम 2 है। ध्यान से देखना, ऊपर 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 गुणा 2 में करें 2 2 ना 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा 1 करेंगे तो मिलेगा √3 अपान का 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 2 ना 4 मिलेगा। जब क्या करते हैं, ध्यान से देखें, क्या सबसे क्या चीज़, क्या सब कुछ सही लिखा है मेरे दोस्त? तो हम क्या कह सकते हैं कि लंब, ठीक है, लंब साइन ए, ठीक है, लंब बटे कर्ण ये लिखा है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 1, कर्ण कितना है? 2, ठीक है। आधार कितना है? यही कॉस सी है, कॉस सी। आधार कितना? 1, और कर्ण कितना है? 2, ठीक है, प्लस का आधार कितना है? √3, सॉरी यहाँ से कॉस ए आधार बटे कर्ण, यहाँ भी कितना आएगा? √3, ठीक है सब कुछ। तो साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब ये हो जाएगा, फिर कर्ण 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? जब √3 का गुणा क्या करेंगे? √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ से क्या होता है? रूट हट जाएंगे। जब हर बराबर है, एक हर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 3 1 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो काट एक बार में कट जाएगा दोनों, तो वैल्यू कितनी? 1 की बराबर हो जाएगी, ठीक। इसका आंसर ये। तो ध्यान से देखना, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, ये कॉस सी को नहीं देखा था, ठीक है, इसलिए। तो आपको सवाल को ध्यान से देखना है, ये कॉस सी यानी कोण, इसकी बात बोल रहा है। जब कोण चेंज करके बोलेगा तो उस कोण के सामने वाली भुजा फिर लंब हो जाएगी, ठीक है मेरा दोस्त। तो ये चीज़ आपको नहीं बोलना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना मेरा दोस्त। तो अब सवाल नंबर 2 क्या चीज़ है इसी में का, वो बोला इसमें क्या चीज? कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू साइन सी। आधार क्या होता है कॉस ए का?
आधार बटे कर्ण गुणे इसका भी आधार बटे कर्ण माइनस का लंब बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखना, कोण देखना, आधार जब कॉस ए की बात बोलेगा तो लंब ये हो जाएगा, हमें आधार ये है, तो आधार कितना है √3 है। कर्ण कितना है अभी निकाला था 2 है, गुणे कॉस सी, ये कॉस सी क्या होता है आधार, तो आधार ये बन जाएगा, तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है तभी निकाला था 2, ठीक है, माइनस का साइन ए लंब कितना है 1 है, तो कर्ण कितना है तो 2 है भी निकाला है, गुणे साइन से इसकी बात बोल रहा है साइन से, तो लंब ये हो जाएगा कर्ण वो हो जाएगा, तो √3 कर्ण कितना है 2, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 आएगा, 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा माइनस का, √3 गुणा 1 करेंगे तो √3 आएगा मेरा दोस्त, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा 4। ध्यान से देखना, ये प्लस का ये माइनस का संख्या सेम लिखिए तो काट के आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 0, ठीक है, इसका ये आंसर है। इस तरह से हमें सवाल नंबर 13 के दोनों सवालों का क्या हुआ गर्दा उड़ा दिया है। इस तरह से आप इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर मेरा दोस्त, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट इस चैनल के लिए करना ना भूलिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको इस ये गारंटी आपको हम इसी क्लास में सब कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 14 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में चेंज करना है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण, तो यहाँ कितना रखना है क्यों, क्योंकि इस क्यों समकोण है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है मेरा दोस्त 25। तो यहां से ध्यान से देखना, अगर यहां पास पी आर की वैल्यू नहीं दिया और क्यू आर की वैल्यू ये और पी क्यू की वैल्यू दिया है, ध्यान से देखना, अगर यहां से हम पी आर की वैल्यू यानी बड़ी भुजा पी आर की वैल्यू अगर यहां से निकालें पी आर की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगी, ठीक है मेरा दोस्त। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। और क्या वैल्यू दिया है, पी क्यू बराबर 5 दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर 25 यानी 25 माइनस का क्यू आर है। लंब निकालना है यानी आर क्यू कहूँ नहीं दिया, आर क्यू, ठीक है, तो ये आर क्यू निकाल लेना। ध्यान से देखना, कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान कितना है 25 माइनस का क्यू आर रख देना है। लंब का मान नहीं दिया, लंब का किसे लिखते हैं एल से लिखते हैं स्क्वायर, आधार की वैल्यू 5 दिया तो यहाँ पे 5 रख देना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये बना, यहाँ से एक सूत्र होता है जानते हैं कि इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पास, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी क्या चीज है क्यू आर बराबर, लंब का मान नहीं दिया तो लंब का मान न रखो, 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ रख दीजिए 25, ठीक है। 25 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमें 625 प्लस क्यू आर का वर्ग करेंगे तो हमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर का एल का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। और क्या चीज़ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 625 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर का, और इधर क्या बचेगा माइनस का क्यू आर बचेगा, माइनस का क्यू आर बराबर का एल की वैल्यू क्या चीज़ है क्यू आर है, तो यहाँ रख देना है क्यू आर, स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरे दोस्त,
क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा क्यू आर, इधर बच जाएगा तो चाहे मतलब कुछ ना लिखिए, ठीक है, लेकिन इधर भी लिखा है ना तो लिखना पड़ेगा। क्यू आर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से देखना, सब कुछ लिखा है फिट। यहाँ 50 लिखना है, कितना है 50, 50 क्यू आर, ठीक है। क्यू आर सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा यानी जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 625 से 625 से 25 जाएगा तो यहाँ मिलेगा हम कितना 600, ठीक। माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा क्यू आर 600, गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा क्यू आर मेरे दोस्त। जीरो से जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का और 12 पंचे 60, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, हम कहेंगे कि 12 आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर, यानी 25 माइनस का क्यू आर की वैल्यू 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। कहने का मतलब ये पूरी कितनी वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि कितनी होगी 13 होगी, ठीक। और ये क्यू आर कितना होगा, क्यू आर तो हम कह सकते हैं कितना है, क्यू आर 13 होगा, क्यू आर कितना है 13 होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब निकालना क्या है, यहां से पूछा है कि साइन पी का मान बताइए, क्या पूछा है, साइन पी का मान बताइए। लेकिन एक बात याद रखना, ये पी आर की वैल्यू ये निकाला गया है, ये पी आर कहाँ गया, पी आर की वैल्यू 13 यहाँ पास है, ठीक है 13 है, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर कितना आया है 12, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये पूरे को हटा के हम कितना लिखेंगे, पी आर की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, और ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब सबका मान, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि और भी मान पूछे उसको भी सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो अब इसका भी देख लेते हैं। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल वरना पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या मान पूछा है कि साइन पी का मान पूछा है, यानी साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब पी ये है, सामने वाले लंब हो जाएगी, कर्ण कितनी है 13, तो 12/13 इसका आंसर ये। सेकंड नंबर क्या पूछा है, कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू आधार बटे कर्ण, यही कोण तो सामने वाले भुजा लंब, नीचे वाली आधार बन जाएगी मेरे दोस्त। तो आधार 5 कर्ण 13 इसका आंसर ये। थर्ड नंबर क्या पूछा है मेरे दोस्त, टेन पी, टेन पी की वैल्यू तो क्या होती है, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है तो 12, आधार की वैल्यू कितनी है तो 5, इसका आंसर ये। इस तरह से हमने सवाल नंबर 14 का भी हमने गर्दा उड़ा दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर, अगले नंबर सवाल की ओर, उसका भी हम पल भर में गर्दा उड़ा देते हैं, सेकंडों में गर्दा उसका भी उड़ा देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से हमने लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त। दिया है यदि कॉसेक थीटा, क्या दिया है, कॉसेक थीटा बराबर 2 पंचे 10, इसका से गुणा किया 2 पंचे 10 3 13, 13/5 दिया है, 13/5 होता क्या है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है तो हम कहेंगे 13 है, लंब कितना है तो हम कहेंगे 5 है। अब की आधार निकालना है मेरा दोस्त, ठीक है। तो होता क्या है, तो लिखेंगे यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितना है तो 13, तो यहाँ रखना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 5, तो यहाँ रखना है 5 का वर्ग, प्लस आधार कितना है नहीं दिया तो आधार यहाँ से निकाल लेना है, 13 का वर्ग 169, प्लस का इधर आएगा माइनस का, 5 का वर्ग होता है 25 बराबर इधर बचेगा a का स्क्वायर। सीधा सीधा लिख लीजिए a का स्क्वायर बराबर 169 से 25 जाएगा तो मिलेगा 144, इधर से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा मेरा दोस्त, ठीक। तो a का 144 का वर्गमूल कितना होता है तो हम कहेंगे कि 12 होता है। तो ये आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त 12 आएगा। पूछा क्या है तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है तो हम कहेंगे कि 5 है, आधार कितना है तो हम कहेंगे कि 12 है। इसका आंसर ये है। दूसरा क्या पूछा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है तो हम कहेंगे कि 12 है, कर्ण कितना है तो हम कहेंगे कि 13 है। इस तरह से इस सवाल का गर्दा इस तरह से हमने उड़ा दिया है। हर सवाल को हमने चुटकियों में हल कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें मेरे दोस्त। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।